देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं बाबरपुर बस टर्मिनल वाले रोड पर। ये वो बाबरपुर का बस टर्मिनल का रोड है जहां पर आपको तमाम ओयो होटल, गेस्ट हाउस के नाम पर तमाम ऐसे ये होटल खुले हुए नजर आ जाएंगे। और ऐसे में ये होटल एक दो नहीं कई ऐसे होटल आपको खुले हुए नजर आ जाएंगे। और यहाँ पर कल शादरा एसडीएम आते हैं जो इन तमाम होटलों की जांच करते हैं। और ऐसे में एक होटल ऐसा भी पाया जाता है जिसमें अवैध तरीके से गतिविधियां चल रही होती है और उस होटल को सील कर दिया जाता है। और ऐसे में जो हुक्का बार के नाम पर, ओयो होटल के नाम पर ये इस तरीके के गेस्ट हाउसेज चल रहे हैं, उन तमाम होटलों को यहाँ पे सील कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये इस होटल को सील कर दिया गया है। अब सोचिए कि ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये गेट किस तरीके का है। अब इस गेट की तस्वीर देखिए कि ये आपको किसी एंगल से होटल नजर आ रहा है, नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई किसी घर का गेट है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में आपको तमाम ऐसे ओयो होटल चलते हुए नजर आएंगे जहां पर छोटी छोटी गलियों में ओयो होटल खुले हुए हैं और वहां पर अवैध तरीके से गतिविधियां चल रही हैं। देखिए इन तमाम जगहों पर आपको इस तरीके के उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें तमाम ऐसे ओयो होटल खुले हुए नजर आएंगे जहां पर नाबालिग बच्चियां आती हैं। और ऐसे में ये लोग ना तो किसी तरीके का आधार कार्ड चेक करते हैं, अगर आधार कार्ड चेक भी करते हैं तो सिर्फ चंद पैसों की खातिर ऐसे ओयो होटल उन लोगों को परमिशन दे देते हैं इन होटलों में आने की। अब सोचिए कि यहाँ पर कल यहाँ के एसडीएम आते हैं और इस तरीके से यहाँ पर नाबालिग बच्चियां पकड़ी जाती हैं, छापा पड़ता है और यहाँ पर अवैध तरीके से कुछ गतिविधियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पर इन तमाम होटलों को हिदायत दी गई है कि आप अपने सभी कागज लेकर आए और यहाँ पर अगर किसी भी तरीके से कोई भी नहीं एनओसी में पास होता है, किसी भी तरीके से कोई भी चीजें उनकी सही नहीं पाई जाती है तो इन तमाम सभी होटलों को सील किया जाएगा। आप सोचिए कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही ओयो होटल है और यहाँ पर अवैध गतिविधियां होने के कारण से इस होटल को सील कर दिया जाता है। कल यहाँ पर जो शादरा एसडीएम आते हैं वो इस मयूर रेजिडेंसी को यहाँ सील कर देते हैं और इस होटल में लगातार अवैध तरीके से जो गतिविधियां हैं वो पाई जाती हैं। नाबालिग कुछ बच्चे हैं जिनको पकड़ा जाता है और उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है इन होटलों पर। हमें जानकारी मिली थी एक होटल के अंदर आग लगने की और मौके पे हमने पहुंचा, हमारी टीम आ गई थी, फायर डिपार्टमेंट वगैरह, और हमने सबको सेफली रेस्क्यू कर लिया और वो सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। वहीं पे जब हमने दूसरे प्रेमाइसेस में भी चेक किया तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे कुछ माइनर्स भी बच्चे जो हैं वो हुक्का बार में आते हैं। उन सभी बच्चों को यहाँ से निकाल करके उनकी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज कर ली है और उनको घर भेज दिया है। अब आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं और इन सारे प्रीमाइसेस को फिलहाल हमने टेम्पोररी सील कर दिया है। अब आगे हम इनकी जांच करेंगे और देखेंगे कि इनके लाइसेंस वगैरह जो है वो वाजिब तरीके से चल रहे हैं या नहीं। अगर इनमें कमी पाई गई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब इसी के बाद हम देख रहे हैं कि इलाके में और इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको कलेक्ट करके और जहाँ भी ऐसी गतिविधियां अगर कोई हमें गलत मिलती हैं तो उस पर कार्रवाई करें। आपके द्वारा आज कितने होटल सील किए गए हैं? अभी हमने एक होटल सील किया है और बाकी दो को जो है हमने उनके ओनर को कल बुलाया है रिकॉर्ड के साथ, उसके बाद आगे की कार्रवाई जारी की। सर इन होटलों का चलना और इसमें अवैध गतिविधियां होना क्या लगता है स्थानीय पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता? बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी हम मौके की जांच कर रहे हैं और जांच में देखते हैं क्या परिणाम आता है। इन जगहों पर जो ओयो होटल और गेस्ट हाउस के नाम पर ये होटल खोल रखे हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सेफ्टी पर्पस के नाम पर यहाँ इन लोगों ने धज्जियां उड़ा रखी है। और ऐसे में तमाम जो प्रशासन है उन पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार प्रशासन इन लोगों को एनओसी कैसे दे देता है, क्योंकि कुछ तमाम रूल्स होते हैं, कुछ तमाम चीजें होती हैं जिनके आधार पर एनओसी मिलती है और उन्हीं एनओसी के आधार पर ही आप
ओयो होटल या इस तरीके के गेस्ट हाउस खोल सकते हैं। अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर एंट्री जो पॉइंट बना हुआ है वही एग्जिट पॉइंट है। इमरजेंसी गेट के नाम पर कोई भी गेट आपको नजर नहीं आ रहा होगा और ऐसे में अब आप सोच सकते हैं कि प्रशासन कितना लापरवाह है कि यहां पर इन लोगों को एनओसी भी दे देता है, सब चीज मिल जाती है और उसके बावजूद भी ये ओयो होटल खुलेआम चल रहे हैं। और अगर ऐसे में एनओसी नहीं मिली है इन लोगों को तो ये ओयो होटल किस तरीके से चल रहे हैं और आखिरकार क्यों चल रहे हैं। ऐसे में हम आपको उस होटल की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर कल आग लगने की घटना सामने निकल कर आती है और ये जो आपको शीशा टूटा हुआ नजर आ रहा है ये वो शीशा टूटा है जहां से लोगों को निकाला जाता है बाहर, सेफली उन लोगों को निकाल लिया जाता है। सोचिए कि ये हादसा कितना बड़ा हो सकता था, लोग झुलस सकते थे, ऐसे में ये बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन शुक्र है कि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का जान मान की हानि नहीं हुई है। अब ऐसे में ये सवाल उठते हैं कि आखिरकार इन होटलों को चलने कैसे दिया जा रहा है और इन लोगों को परमिशन कैसे मिल रही है। आप इस वक्त होटल का ये गेट देखिए जहां पर एग्जिट और एंट्री पॉइंट एक ही है, जहां पर एक इमरजेंसी गेट होना चाहिए, जहां से निकलने के लिए एक इमरजेंसी गेट होता है कि अगर कल को कोई हादसा हो जाता है तो ऐसे में तमाम लोगों को बचाया जा सके। लेकिन ऐसे में यही एग्जिट पॉइंट है, यही एंट्री पॉइंट है और यही इन लोगों का इमरजेंसी गेट है जिससे आप निकल सकते हैं और अपनी जान को बचा सकते हैं। और अगर ऐसे में यहाँ पर बड़ी आग लग जाती है तो आप सोचिए कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे हमने दिल्ली में तमाम कई बड़े हादसे देखे हैं जिसमें आग लग जाती है और आपने देखा होगा कि लोग चौथी मंजिल से कूदते हैं और फिर क्या होता है, तमाम लोग अपनी जान बचाने के लिए चौथी मंजिल से भी कूद जाते हैं। और जहां पर प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे तमाम जगहों पर वहां पर प्रशासन मौन रहता है, चुप रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर पैसा है तो सब चीज को इग्नोर किया जा सकता है, सब सेफ्टी पर्पस को इग्नोर कर दिया जाता है, बस पैसा चलना चाहिए। और ऐसे में इन जगहों पर भी शायद यही हाल है जहां पर पैसे के दम पर इन तमाम ओयो होटलों को परमिशन मिली हुई है, क्योंकि ऐसे में इन ओयो होटल्स में कोई भी सेफ्टी पॉइंट नहीं है। आपको शायद यहां पर कोई भी सेफ्टी पॉइंट, एग्जिट पॉइंट नजर नहीं आ रहा होगा।